हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपसे अलग होके खुश हैं, क्या इनकी ज़िंदगी में खुशहाली है आपसे अलग होके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए ये सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। उनसे जुड़ी हुई जितनी भी एनर्जीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लाइक करना ज़रूर करना। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओ माय गॉड, द स्टार का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द मैजिशियन। एक कार्ड और लेंगे, हमारे पास आ गया है द चैरियट। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ की जो एनर्जी है इस बार कुछ और ही बयान करने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन की एनर्जी तो पता चल रही है, साथ के साथ यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जैसा आप महसूस कर रहे हो, कार्ड्स मुझसे चीख चीख के वो चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी भी हालत कुछ सही नहीं है। आपकी भी हालत इस पर्सन के लिए वेट करते करते बहुत ही ज़्यादा ढीली होती हुई दिखाई दे रही है। ढीली इन द सेंस बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, ठीक है। इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपका विश्वास तोड़ा है, और मैं अगर पर्टिकुलरली बताऊं तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने वेट कराया है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ बोली है कि ये चीज़ करनी है या ये चीज़ होनी चाहिए, इस पर्सन ने उस चीज़ को करने के लिए आपको तरसा सा दिया है। इस पर्सन ने उस चीज़ को नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे ना एक उम्मीद लगा बैठे थे। आपको हर बार इंतज़ार रहता था कि ये पर्सन आपकी बात को समझेंगे। आपको हर बार इंतज़ार रहता था कि ये आपकी बात को मानेंगे और कितना स्पष्ट रूप से आप बोलोगे। पर इन्होंने हर बार वही सेम गलती दोहराई है, वही सेम गलती दोहराई है, जिससे आपका भी मनोबल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। आपका भी मनोबल टूटा है कि ऐसा क्या है कि ये इंसान इतनी बार बोलने के बावजूद मेरी बात नहीं मानते। कौन कौन अग्री करता है इस बात से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना किस किस से ये बात रेजोनेट कर रही है। दूसरी बात, मतलब ये पर्सन ही है जो आपके पास आए थे, ये पर्सन ही है जिन्होंने आपकी लाइफ में कमबैक किया था। आप तो अपने रास्ते चल रहे थे, एकदम से एक हवा के झोंके की तरह आपके पास कोई आया और एकदम से आपकी लाइफ में सब कुछ बदल गया। इनकी आने की वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर ध्यान से देख के बताऊं, अगर मैं आपको ठीक ठाक बोलने की कोशिश करूं तो आप देखना, जब से इन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री ली ना गाइज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना धीरे 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 एनर्जी शिफ्ट कर ली अपनी खुद पर से, अपने गोल्स पे से, अपने जितने भी एम हैं उस पे से शिफ्ट करके आपने इस पर्सन की तरफ पूरा का पूरा ध्यान दे दिया। सारी चीज़ें छोड़कर आपने इस पर्सन को अपनाया। सारी चीज़ों को अलग करके आपने ये समझा कि नहीं, ये पर्सन मेरी प्रायोरिटी है, मुझे कुछ भी करके इस पर्सन के लिए ही करना है, मुझे कुछ भी करके इस पर्सन के लिए ही डेडिकेशन देनी है। स्पेशली
मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने से पहले ये पर्सन अगर किसी ब्रेकअप से उभरा है या फिर ये पर्सन किसी ब्रेकअप से गुजरा है, तो उसके लिए भी आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा मदद की है। उसके लिए भी आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ कर दिया है। यानी कि आपने इनका पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपने इनका पूरा का पूरा साथ दिया है कि किसी भी तरीके से इनको हीलिंग दो। तो आपने अपनी पूरी एनर्जी, आपने अपना पूरा फोकस इन पर लगा दिया, लेकिन आपने अपना बहुत सारा लॉस किया है। स्पेशली मैं देख रही हूँ आपने अपने टाइम की कदर नहीं की है। अपनी चीज़ों को दांव पर लगा के, अपनी चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ आपने की है। क्योंकि आपके लिए ये गलतियाँ भी कैसे बोलूँ गाइस, क्योंकि आप थे प्यार में अंधे। आपको ऐसा लगता था कि जो भी है ये पर्सन ही है, जब फ्यूचर में इनके साथ रहना है तो इनकी चीज़ें करने में क्या हर्ज है। आप झिझके नहीं बिल्कुल भी, आप करते चले गए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे इन्होंने आपके मौक़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। जैसे हर बार पता है क्या होता है, जैसे साइकिल्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, वैसे हर बार ये इंसान ना पैटर्न्स को देखता रहा। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, आप कैसे इस पर्सन को मनाते हो, हर बार जाने के बाद भी आप वापस आ जाते हो। तो मुझे लगता है ना ओवरऑल इस पर्सन ने बखूबी देख लिया कि कुछ भी कर दो, आप तो इनको छोड़ के जाओगे ही नहीं। ये कड़वाहट जितनी भी है ना इन सब चीज़ों की, आप बखूबी वाकिफ़ हो। और इनफैक्ट आपके पर्सन के जाने से ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों का दुख है जो आपका नुकसान हुआ है। मानते हो कि नहीं? ज़्यादातर आपको इन सब चीज़ों का दुख है जो आपका नुकसान हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खट्टी मीठी कहानी है, जहाँ पे इतनी खटास है, पर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है गाइज़। अभी भी आप इस पर्सन से इस कदर बंधे हुए हो, अभी भी आप इस कदर इस पर्सन से जुड़े हुए हो। आपको ज़्यादातर पता है किस चीज़ से हीलिंग होने की संभावना? इनके प्यार से। वही प्यार जिसने आपको तकलीफ़ दी है, वही प्यार अपने रास्ते से जो आपको भटका के गए हैं, लेकिन वही प्यार आपके लिए एक हीलिंग के लिए, आपकी थेरेपी के लिए बहुत काम आ सकता है गाइस। मैं देख रही हूँ आप उम्मीद पे कायम हो और आपको एक होप है, ठीक है। ये जो होप है, आने वाले 2 घंटे, 2 वीक, 2 तारीख को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस पर्सन की तरफ से आपको घंटी बजेगी, इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ संदेशा आएगा। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है द मैजिशियन की एनर्जी और आप कर रहे हो बहुत कुछ मैनिफेस्ट। पहले हो सकता है कि आप जर्नलिंग वगैरह करते हो, पर अगर आप जर्नलिंग करना छोड़ चुके हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों को सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ों को आप सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर ध्यान से देख के बताऊं, अगर आपको ठीक ठाक बताऊं, अगर आपको ठीक ठाक बोलूं, तो अगर आप मानोगे नहीं, पर ये पर्सन आपकी ओर ना इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करे, इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस करें, ऐसा लगता है कि इनके लिए भी एक पुल की तरह है। इनके लिए भी ऐसा है कि जैसे आप पहले काम नहीं कर पा रहे थे ना, वैसा मैं देख रही हूँ इस पर्सन की हालत भी है। ये पर्सन पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, पूरी तरीके से अपने कर्म से, अपने अनुशासन से भटका पड़ा है। जैसे कहते नहीं, कुछ ऐसी चीज़ जो इनको आगे बढ़ने नहीं देती, कुछ ऐसी चीज़ जो इनको इनके काम नहीं करने देती, वो आपकी यादें हैं। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपके पास आने के लिए ना कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं, कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं। इनका सिर्फ एकमात्र मकसद है इस वक्त कि आपकी एनर्जीज़ को, आपकी फीलिंग्स को बाहर निकालना, आपकी फीलिंग्स को जानना कि आखिरकार आप महसूस क्या कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स को समझना कि आखिरकार आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। क्या आप अभी भी इस इंसान के बारे में वही फील करते हो, या फिर आप अपने अलग रास्ते निकल गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इतने सारे, देखो ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है और ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये बता रहा है आपके जाने के बाद
और इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज है, इनकी लाइफ में भी। धीरे धीरे पहला तो वो चरण था जहाँ पे आपने एक दूसरे के लिए बहुत आंसू बहाए, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं देख रही हूँ अब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हो खुद के साथ, स्पेशली प्यार के बारे में, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में। कोई आपके दिल में आकर अगर दस्तक भी दे तो आप उसको ऐसे बोलते हो, ठहरो, जांचते हो, परखते हो, सब चीज़ देखते हो। अपने दिल को आपने खुद ही कैद करके रखा हुआ है। आप जो भी चीज़ चाहते हो ना, आप लॉन्ग टर्म चाहते हो, और आप दोनों की एनर्जी ऐसे कहती है। देखो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि आप इस पर्सन के सामने टूटो ना, और आपने अपने दिल को कैद करके रखा है, वही नाजुक, वही सॉफ्ट सा दिल जो एक बार प्यार में पड़ा था। और इस पर्सन की एनर्जी देखो, ये जानबूझ के ऐसे रास्तों पे जाते हैं, ऐसे पाथ पर जाते हैं जहाँ पे प्यार का कोई नामो निशान ना हो। जैसे कहते नहीं, एक बार आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाए, प्यार सिर्फ एक बार होता है, दोबारा हो ही नहीं पाता जनाब। वही हाल है आप दोनों का। पर ये पर्सन आपकी ओर जिस तेज़ी से आ रहा है, ऐसा लगता है ये किसी ना किसी बहाने से आपको अप्रोच कर ही लेंगे। द चैरियट की एनर्जी देख लीजिए। ये पर्सन मुझे आपकी जिम्मेदारी लेता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन, जिसे कहते नहीं है, माता पिता की तरह आपकी केयर करने के लिए प्रस्तुत है। ये पर्सन माता पिता की तरह आपको दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए प्रस्तुत है। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन ऐसा मान रहा है कि आप इनकी लाइफ का एक पार्ट हो। तो आपको तो ये ऐसे ना जाने दे। जो आप दोनों ने सोचा है ना, वो चीज़ होकर रहेगी। अब ये बार बार सोच रहे हैं रिश्ते में खट्टी मीठी यादें किसकी नहीं होती, पर ऐसा नहीं कि दिल में कड़वाहट भर के मैं अपने प्यार को जाने दूँ। इस पर्सन ने ये चीज़ सोच ली है। पता है एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है? आपको ये मैसेज आ रहा है, यू आर ऑन द राइट पाथ। जो आप कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, वो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, उस चीज़ को लेके आप डाउट में मत आओ कि आपने कुछ गलती की है या फिर आप अपने रास्ते से भटक रहे हो। ऐसा नहीं है। जो हुआ सो हुआ, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत स्टेबल हो। दूसरी बात ये, आपकी प्रायोरिटी खुद होनी चाहिए आप, ठीक है। और आपकी खुशियाँ ना आपके हाथों में ही है, देखो ध्यान से। लेकिन दिक्कत वहाँ पे होती है जब आप उस कंट्रोल को खुद के हाथ से खो देते हो और वो किसी और को दे देते हो। दिक्कत यहाँ पे होती है। जब भी आपने देखा होगा, आप पूरा दिन काम करते हो, फोकस्ड रहते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, सेल्फ केयर करते हो, स्किन केयर रूटीन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। तो वो जो दिन है ना, वो आपका आइडियल दिन होता है, जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी खुशी, आपकी जो लाइट है, वो आपके हाथ में है। और जब आप अपनी खुशी को अपने हाथ में ले लेते हो तो गाइस आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हो। तब कोई आपके पास आ नहीं सकता, कोई आपको छू तक नहीं सकता। मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपकी एनर्जीज़ ही आपको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो फिर आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है, ठीक है गाइस। तो एक चैनल्ड सॉन्ग लेती हूँ। अच्छा, तुम आई तो आया मुझे याद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। ठीक है, बहुत लंबा इंतज़ार, लेकिन फाइनली रियूनियन। तो ऐसा लगता है कि गली में आज चांद निकला, क्योंकि आप हो उनका चांद का टुकड़ा, और आपसे मिलने के लिए आपका चांद जल्दी से आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक देख के ज़रूर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, वरना मिस कर दोगे फिर मुझे मत बोलना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।